नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में फसल उत्पादक प्रथम राज्य 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर महीने में आपको जो स्क्रीन पर टॉपिक दिख रहे हैं सब पर ट्रिक से वीडियो मिल जाएगी। इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। साथ ही मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक जो है सभी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो आप वहां से भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चावल की। तो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में आपको एक शब्द मिल जाएगा, पक्षी। तो आपको पता है जो चावल है वो पक्षियों का फेवरेट भोजन होता है। खासकर जो चिड़िया होती हैं उनके लिए चावल जो है बहुत ज़्यादा पसंदीदा होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चावल जो है पक्षियों का पसंदीदा भोजन है। तो पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल। तो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। फिर अगला है गेहूं, और गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यूपी, और गेहूं के आटे से बनती है इप्पी। तो इप्पी से मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा? यूपी। इप्पी यूपी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। या फिर गेहूं में आपको शब्द मिल जाएगा गाय हूं। गाय मतलब काऊ की बात हो रही है, और काऊ जो है मिल्क देती है। तो मिल्क को क्या करते हैं? हम और आप पीते हैं। तो यू पियो यानी आप पियो। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। फिर अगला है आलू, और आलू के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश ही है। तो आलू उत्तर प्रदेश में शब्द मिल जाएगा उत्तर यानी आंसर। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी चारों ऑप्शन सही होते हैं, मतलब ऊपर के 3 ऑप्शन सही होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करना पड़ता है। उसमें लिखा होता है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी सही हैं। तो ऑल सही होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑल सही, ऑल उत्तर सही होते हैं तो ऑप्शन हमारे सामने डी होता है। तो ऑल से आलू हो जाएगा और उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश। तो आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य वर्तमान में? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है मक्का, और मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वह है कर्नाटक। कैसे याद रखेंगे? मक्का में आपको शब्द मिल जाएगा मैं का, यानी बोल रहा है शब्द कि मैं का से आऊंगा। और का से भारत के किस राज्य का नाम आएगा? का से कर्नाटक। के से पूछता तो केरल आता, लेकिन का से आएगा कर्नाटक। तो शब्द बोल रहा है कि मैं का से आऊंगा, तो का फॉर कर्नाटक। तो मक्का के उत्पादन प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। फिर अगला है दलहन फसलें या फिर सभी दालों की बात करें तो सभी दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। एमपी एमएलए नेता विधायक की बात हो रही है। और आपको पता है कि एमपी एमएलए जो होते हैं वो किसी न किसी दल से होते हैं, यानी किसी न किसी पार्टी से होते हैं। तो दल से होते हैं एमपी एमएलए सेलेक्ट। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दलहन या फिर सभी दालों के उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान पर वर्तमान में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। फिर अगला है मूंगफली, और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है गुजरात। साथ ही साथ कपास के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर गुजरात ही है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर मूंगफली शब्द से आपने एक लाइन सुनी होगी, टाइम पास मूंगफली, है ना। मतलब टाइम को गुजारने के लिए मूंगफली का सहारा लिया जाता है। तो टाइम पास मूंगफली बोला जाता है। तो टाइम पास, पास से हो जाएगा कपास, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टाइम पास मूंगफली। तो मूंगफली भी हो जाएगा कपास और मूंगफली। तो टाइम को गुजारने के लिए उपयोग किया जाता है, गुजारना फॉर गुजरात। तो याद रखिएगा कि मूंगफली और कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात है। फिर अगला है गन्ना, और गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को फिर से यूपी करते हैं। यूपी मतलब आप पियो, और गन्ने का क्या होता है? रस। तो गन्ने का रस हर कोई पीता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। फिर अगला है जूट, और जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर वर्तमान में है पश्चिम बंगाल। तो कैसे याद रखेंगे? जूट को याद करने के लिए कर लेते हैं झूठ, और झूठ से एक कहावत है, झूठ बोले कौवा काटे। और कौवा क्या है? एक पक्षी है। कौवा एक पक्षी है। झूठ से जूठ हो जाएगा और पक्षी से पश्चिम बंगाल हो जाएगा।
तो याद रखिएगा कि जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। फिर अगला है तंबाकू, और तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तंबाकू को याद करने के लिए बाकू या फिर डाकू कर लेते हैं। तो आपको पता है जो डाकू लोग होते हैं नॉर्मली वो अपना चेहरा छुपा के आते हैं या फिर अंधेरे में आते हैं, है ना, जिससे कि पकड़े ना जाए। तो डाकू जो है अंधेरे में चलते हैं, अंधेरा फॉर आंध्रा हो जाएगा, अंधेरा आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा कि तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर, जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है केरल। रबर को याद करने के लिए रॉबर कर लेते हैं। रॉबर मतलब चोर की बात हो रही है, रॉबरी करने वाले। तो जाहिर सी बात है अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनको खाने में भी दिया जाएगा। तो क्या दिया जाएगा? मीठा नहीं दिया जाएगा बल्कि कड़वा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि चोर है तो कड़वे में क्या देंगे? करेला देंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल है। नेक्स्ट है कॉफी, और कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वह है कर्नाटक। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए कॉफी को याद करने के लिए कर लेते हैं कापी, यानी कांपने की बात हो रही है। और कर्नाटक में आपको कुंभकर्ण शब्द मिल जाएगा, कर्ण कुंभकर्ण। कर्नाटक में कर्ण शब्द लिखा हुआ है तो कुंभकर्ण कर लेते हैं। तो कुंभकर्ण का शरीर बहुत बड़ा था। तो जब कुंभकर्ण जो था वो रामायण में युद्ध करने के लिए आता है तो राम भगवान की जो सेना थी, छोटे छोटे जो बंदर हुआ करते थे, वो कांप गए थे देखकर, है ना। कुंभकर्ण के शरीर को देखकर कांप गए थे क्योंकि बहुत ही बड़ा शरीर था। तो याद रखिएगा कि कुंभकर्ण से सब कांपते थे। तो कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। फिर अगला है सूरजमुखी, और सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है कर्नाटक। तो सूरजमुखी में सूरज शब्द मिल जाएगा, और कर्नाटक में कर्ण। कर्ण महाभारत वाले कर्ण की बात करते हैं। तो आपको पता है महाभारत का जो कर्ण था वो किसका आशीर्वाद दिया हुआ पुत्र था? वो सूर्य भगवान का पुत्र था, सूर्य पुत्र कर्ण। तो सूर्य का पुत्र था, सूर्य मतलब सूरज। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। फिर अगला है ज्वार, और ज्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो ज्वार में आपको शब्द मिल जाएगा वॉर। वॉर मतलब युद्ध होता है, और युद्ध में महान अस्त्र लेकर योद्धा आते हैं, अपने अपने महान अस्त्र लेकर आते हैं, महान अस्त्र फॉर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि ज्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। फिर अगला है प्याज, और प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो ये तो आपको याद होगा क्योंकि महाराष्ट्र में एक स्थान है नासिक, और नासिक की प्याज काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्याज का उत्पादन भी होता है, जिस कारण से जो महाराष्ट्र है हमेशा प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहता है। या फिर ऐसा मानिए कि महान राष्ट्र बना है। तो महान राष्ट्र बना है तो जाहिर सी बात है उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत पैसे सब होंगे। तो वो क्या करता होगा? दूसरे राष्ट्रों को ब्याज में पैसे देता होगा, है ना। जो दूसरे राष्ट्र हैं उससे पैसा लेते होंगे, उसको ब्याज देते होंगे। तो ब्याज को प्याज कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। फिर अगला है चाय, और चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? असम है। तो जब किसी को चाय दी जाती है और चाय उसको अच्छी लगे तो क्या बोलते हैं? ऑसम है। ऑसम फॉर असम हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? असम है। नेक्स्ट है सोयाबीन, और सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इस कारण से मध्य प्रदेश का एक नाम सोया प्रदेश भी है। तो ये आपको याद होगा, और नहीं याद है तो मध्य प्रदेश को शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। हमसे मम्मी और पी से पापा हमेशा याद करने के लिए मैं करवाता हूँ। तो आपको पता है कि मम्मी पापा के बिना जो छोटे बच्चे होते हैं वो सोयाबीन रह जाते हैं। तो सोयाबीन रह जाते हैं मम्मी पापा के बिना, क्योंकि मम्मी पापा के साथ सोते हैं छोटे बच्चे। तो याद रखिएगा सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। फिर अगला है दूध, और दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में फिर से यूपी कर लेते हैं। तो दूध पीने की बात हो रही है, जैसे गन्ने का रस पीते हैं तो बोल रहे हैं कि आप पियो, यूपी, है ना। तो याद रखिएगा कि दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। मैंने गेहूं के बारे में बताया था, गेहूं में आपको शब्द मिल जाएगा गाय हूँ। तो गाय दूध देती है, तो गेहूं के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? उत्तर प्रदेश था। तो गेहूं और दूध दोनों को आपको याद रखना है कि इनमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। फिर अगला है चीनी, और चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो ऐसा माने कि चीनी, चीनी मतलब
चाइना वाले व्यक्तियों की बात हो रही है ना। चीन में रहने वालों को चीनी बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं। तो उनके पास बहुत सारे अस्त्र हैं, है ना। जैसे कोविड एक अस्त्र ही था उनका, है ना। कोरोना वायरस, तो वायरस एक अस्त्र ही था। ऐसे बहुत सारे अस्त्र जो हैं वो चीन के पास हैं। तो याद करने के लिए ऐसा मानिए कि यहाँ पर चीन यानी चीनी व्यक्तियों के पास बहुत सारे महान अस्त्र हैं। महान अस्त्र फॉर महाराष्ट्र हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। फिर अगला है मसाला, और मसाला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो मसाला को याद करने के लिए माँ और साला, साला मतलब पाठशाला की बात हो रही है। तो आपको पता है छोटे बच्चों की सबसे पहली पाठशाला मम्मी पापा होते हैं, मम्मी सिखाती हैं सबसे पहले उनको कुछ ना कुछ, है ना, पढ़ना लिखना। तो मध्य प्रदेश को शॉर्ट में एमपी बोलते हैं, एम से मम्मी, पी से पापा। तो याद रखिएगा कि मसाला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।